चिट्ठी किसके लिए है? मेरे शोहर के लिए है। ऐसी बात है कि नहीं? जब हम कहते हैं कि इसकी मुसीबत में, परेशानी में, गमी में मैं इसके साथ साथ रहूंगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस यहाँ पर बताती है कि एक औरत के बारे में बात कर रही है जो अपने जवानी के साथी को क्या करती है? छोड़ देती है और खुदा के अहद को भूल जाती है। ये बाइबल मुकद्दस हमें तरह ब तरह खुदा के कलाम के बारे में सिखाती है कि औरत खुदा के कलाम को भूलती है। लेकिन मेरे जीजो लिखा है, पौलुस रसूल अपने खत में कहता है कि ये भेद तो बड़ा है, इसको बयान करना मुश्किल है। ये भेद बहुत बड़ा है, इसको बयान करना मुश्किल है। एक और हवाला मेरे साथ देखें, ज़बूर 25 है और उसकी 14 आयत के अंदर क्या लिखा है खुदा के कलाम में। इससे पीछे वाली किताब है ज़बूर 25। निकाल लिया दाऊद के जिंदगी बख्श कलाम में से ज़बूर 25 उसकी 14 आयत। खुदावन के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वो अपना अहद उनको बताएगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। क्या लिखा है सुना सकते हैं? क्या पढ़ा? खुदावन की राज की वही जानता है जो उससे डरते हैं, वो अपना अहद उनको बताता है। इसका मतलब है कि खुदा के भेद को वही लोग जान सकते हैं जो खुदा से क्या करते हैं? डरते हैं। डरना और कांपना क्या है? खुदा की हजूरी में आना, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना और खुदा की इज्जत करना, ये क्या है? खुदा का डर है। बाइबल को पढ़ना, दुआ करना, ये खौफे खुदा है। और खुदा अपने अहद को इनको बताएगा जो उससे डरते हैं, जो खुदा को प्यार करते हैं। एक और हवाला मेरे साथ देखें, पैदाइश की किताब है और उसका 15 बाब। पैदाइश की किताब और उसका 15 बाब हम निकालेंगे। खुदा अपने अहद को किस तरह बयान हमसे करता है। 15 बाब और उसकी 8 आयत। पैदाइश की किताब उसका 15 बाब उसकी 8 आयत। और उसने कहा, ऐ खुदावन खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूँ। बाइबल मुकद्दस यहाँ पर बताती है कि खुदा जब इब्राहिम के पास आया तो खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अगर तू ज़मीन के ज़र्रे और आसमान के सितारे गिन सकता है तो क्या कर, तू गिन ले। मैं इतनी औलाद तेरे हजूर में बख्शूंगा, मैं तुम्हें बरकत पर बरकत दूंगा। अभी जो आयत यहाँ पर पढ़ी है वहाँ पर लिखा है, इब्राहिम ने कहा कि खुदा मैं क्यों कर जानूं, कि मैं किस तरह यकीन करा कि तू यह काम करेगा। इसका मतलब ये है आयत का कि खुदा तुझसे कह रहा है कि मैं सितारों की मानिंद तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तेरे सलब से बेटा पैदा करूंगा। लेकिन इब्राहिम खुदा से कह रहे कि खुदा मैं क्यों कर जानूं, मैं कैसे यकीन करूं। जदौन के बारे में जैसे कहते हैं, उसने खुदा से कहा कि खुदा मैं क्यों कर तेरी बात का यकीन करूं। तो उसने क्या किया पता है किसी को? उसने एक ओस के क्या कहते हैं कि रुई का एक लेकर थोड़ा सा टुकड़ा उसने जमीन के ऊपर रख दिया और वो कहने लगा कि अगर खुदा अगर तू है, तेरी तरफ से ये कलाम है तो जमीन सारी गीली हो जाए, तो ये जो टुकड़ा है रुई का ये गीला नहीं होगा। खुदा ने वैसे ही किया। उसके बाद उसने कहा कि खुदा एक दफा फिर जमीन सारी सूखी रहे और रुई ये क्या हो, गीली हो जाए। इब्राहिम भी इसी तरह कह रहा है कि खुदा मैं क्यों कर जानूं कि तू मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। तो बाइबल मुकद्दस यहाँ पर कहती है कि खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा। तो
खुदा ने इब्राहिम से 17 आयत में देखें, पढ़े, कोई भी पढ़े, इसी बात की 17 आयत है। अब ये खुदा का जवाब है। इब्राहिम तो कह रहे हैं कि खुदा मैं क्यों कर जानूं। अब खुदा उससे क्या कह रहा है? हाँ जी। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तंदूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। आमीन। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि इन सारी बातों में, यानी कि जब खुदा ने उससे कहा, इब्राहिम खुदा से कहता है कि मैं क्यों कर जानूं। उसके बाद लिखा है कि खुदा ने उसको कहा कि तू क्या कर, एक कुर्बानी ले, एक बैल को ले, उसको सेंटर में से काट दे और थोड़े टुकड़े इधर रख और थोड़े टुकड़े इधर। नहीं, हम किसकी बात कर रहे थे? अहद की बात कर रहे थे, ठीक है। थोड़े टुकड़े इस साइड पर और थोड़े टुकड़े इस साइड। तो लिखा है कि जब क्या पढ़ा अभी हमने, जब अंधेरा छा गया तो एक तंदूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों पर गुजरी। इसका मतलब है कि अहद का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? काटना, कुर्बानी देना। तो जब खुदा उससे कह रहा था, वो कह रहा है कि खुदा मैं क्यों कर जानूं। खुदा ने कहा कि कुर्बानी कर, और खुदा उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरा। यहाँ पर तो मशल का निशान है। तो मशल किस चीज को ज़ाहिर करती है? खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। यानी कि खुदा कौन है? आग है। और मशल भी कौन है? खुदा। और खुदा उन टुकड़ों के सेंटर में से गुजर रहा है ताकि अपने अहद को क्या करे? पूरा करे। यानी कि वो अहद को बांध रहा है, वो पक्का कर रहा है कि बेटा जो मैंने कहा है वो तेरे साथ मैंने पक्का कर लिया। वो एक प्रॉमिस के तौर पर है, वो मैं पक्का कर रहा हूँ। एक और हवाला देखिए, इब्रानियों का खत है, उसका 9 बाब और उसकी 16 है। इस बात को वाज़िया करने के लिए ये हवाला है। इब्रानियों 9 बाब और उसकी 16 है। खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या सिखाता है? क्योंकि जहाँ वसीयत है वहाँ वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना जरूरी है। इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका अजर नहीं होता। आमीन। यहाँ पर देखिए कैसी प्यारी बात है, जहाँ वसीयत है वहाँ वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल ये घर है, हमारे बाप वो चले गए हैं जहाँ से वो चले गए, वो अगर चाहते तो हमारे नाम करके जा सकते हैं, क्योंकि ये एक वसीयत है और वसीयत उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक वो मर नहीं जाएंगे। ऐसे बात है कि नहीं? ये वैसे पूरी हो जाएगी। वो एक अलग बात है कि चलो मैं जीते जी अपने इसके नाम कर देता हूँ, लेकिन वसीयत का असल मकसद उस वक्त शुरू होता है जब इंसान मर जाता है। लिखा है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो वसीयत को नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। हाँ जी, लिखा हुआ है कि इसलिए वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका कोई अजर नहीं है। अब बाइबल मुकद्दस हमें यहाँ पर बताती है कि जब इब्राहिम या खुदा उस कुर्बानी में से गुजरता है, लेकिन बाइबल इब्राहिम के बारे में खामोश है, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया कि इब्राहिम उस कुर्बानी में से गुजरा। बाइबल सिर्फ खुदा के बारे में बताती है। अब इब्राहिम यहाँ पर खुदा के साथ क्या कर रहा है? अहद बांध रहा है। वो खुदा किसके साथ बांध रहा है? इब्राहिम के साथ अहद को बांध रहा है। अब इब्राहिम अपने आप को क्या कह रहा है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि खुदा मुझ में जिंदा है। इसका जो हम सबूत देखते हैं, खुदा ने उससे कहा कि अपना इकलौता बेटा लेकर मोरिया के पहाड़ पर चला जा और जाकर उसको क्या कर? कुर्बान कर। तो उसने क्या किया? इनकार कर दिया।
उसने क्यों इनकार नहीं किया? क्योंकि उसने खुदा के साथ अहद बांध लिया। उसने खुदा के साथ वादा कर लिया था कि खुदा अब से मैं जिंदा नहीं रहूंगा, बल्कि खुदा तुम उसमें जिंदा रहे, यानी कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। तेरी मर्जी। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो लिखा है कि ऐन वक्त पर जब वो उसको कुर्बान करने लगता है तो खुदा उसका हाथ पकड़ता है। और देखें इब्राहिम ने अपनी कुर्बानी को पूरा किया, खुदा के अप्रिशिएट किया। खुदा ने भी 2000 साल के बाद वही अपना वादा पूरा किया। उसने भी अपना इकलौता बेटा उसे हमारे लिए कुर्बान किया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जिंदा है, वो जो वादा करता है वो उनको पूरा करने की कुदरत और कुव्वत है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। इब्राहिम ने खुदा के लिए अपना वादा पूरा किया तो खुदा ने भी कहा कि बेटा तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। खुदा ने भी अपने बेटे को, मसीह को मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान किया। आज हम दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, तकलीफों में हैं। मेरे चीज़ों, हमारी ये खुशकिस्मती है कि मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया है। उसका खून हमें तमाम गुनाहों से धोकर पाक और साफ करता है, तमाम रोगों से, बीमारियों से,